बना करके और हमको आपको श्रीधाम वृंदावन में बुलाया है। अब उस संयोग का हम लोग उनके कृपा का कैसे लाभ लें? नहीं, ये संयोग नहीं है। कोई कहां से, कोई कहां से, कोई कहां से, कहां से दौड़ते भागते बंसी बजी और सब गोपी जो है सो भाग के आए। विचार करके देखिए कि आप वास्तव में आप अपनी इच्छा से आए हैं कि भगवान की इच्छा से आए हैं? नहीं जी, ये मात्र साधन से नहीं है, ये साधन सिद्ध है ही नहीं, ये कृपा सिद्ध है। जो यह भांति बने संयोगा, आज जो संयोग बन गया है, कौन सा संयोग? तो भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रित। भगवान अपि मतलब भी। आज कौन सा तिथि है? आज की तिथि क्या है? आज ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा है और ये महाराज की लीला भी पूर्णिमा को हुई है। नहीं, जो यह भांति बने संयोगा। ज्येष्ठ का मतलब होता है वर्ष में सबसे बड़ा। जेठ मतलब बड़ा होता है कि नहीं होता है देहाती भाषा में? आज वर्ष की सबसे बड़ी पूर्णिमा है और भक्तों के जीवन की सबसे बड़ी पूर्णिमा कौन थी? शरद की पूर्णिमा। नहीं, जिस दिन गोपियों को भगवान मिले, तो हम लोग का भी आज ये पूर्णिमा वो पूर्णिमा में बदल जाए, ज्येष्ठ की पूर्णिमा शरद पूर्णिमा में बदल जाए। यही कामना भावना प्रिया प्रीतम जुगल सरकार से करें। ये संयोग बनी है तो निश्चित रूप में विशेष कृपा मिलनी है, मिल रही है, आगे भी मिलती रहेगी। आज भगवान ने इस स्थान को क्यों चुना? भगवान श्री कृष्ण की 3 लीला स्थलें है, मथुरा, वृंदावन और द्वारिका। नहीं, आप विचार करें, मथुरा लीला में भी रास नहीं है, द्वारिका लीला में भी रास नहीं है। अच्छा, द्वारिका लीला में रास करने के लिए तो किसी को बुलाना भी नहीं था इनको। 16,108 पटरानियां तो इनके घर में थी। नहीं जी, यहां तो बंसी बजा के बुलाना भी पड़ा था। कोई भाग के आ रही थी, कोई दौड़ के आ रही थी। द्वारिका, द्वारिका क्या कहना, पर उस द्वारिका लीला में कथा आती है इसकी। आप द्वारिका दर्शन करने जाएंगे तो वेट द्वारिका के बीच में एक स्थान आती है, गोपी तालाब। गोपी तालाब में गोपीनाथ का मंदिर है और वहां भी रास मंडल बनी है। वहां की कथा आती है कि एक बार श्री राधा रानी से वहां मुलाकात हुई है श्याम सुंदर से। जब वो कुरुक्षेत्र में सबको बुलाए हैं तो कुरुक्षेत्र में 1 महीने का महामिलन हुआ है ब्रजवासियों द्वारिका वासियों का। उसमें श्री जी अपने कुछ विशेष सखियों के साथ गोपी तालाब तक गई हैं। उस गोपी तालाब पे श्याम सुंदर अपने अष्टपट रानियों के साथ मिलने आए और गोपी जीवन में तो बहुत बार श्री जी का रास का दर्शन कर चुकी है। वृंदावन में नित्य प्यासे थे रास का दर्शन करने के लिए, तो गोपियों ने किशोरी जी का रास की सारे श्रृंगार धरवा दी। श्याम सुंदर और श्री जी रास मंडल पे विराजमान हो गए। रास की जो जो विधि थी वो सब पूरी कर दी गई। उसके बाद आज भी जब रास शुरू होती है ना लीला में, तो उसमें श्याम सुंदर कहते हैं, निहोरा करते हैं, रास का समय है गयो है प्यारी जो, चलो रास में पधारो, चलो सांझी खेलने चलें। ये निमंत्रण होता है श्याम सुंदर का। तो जी भी
हैं, आप भी हैं, एक बार रास का दर्शन तो हो जाए। तो श्याम सुंदर ने जैसे ही कहा, पधारो श्यामा जो, रास का समय है गयो है, रास में पधारो, सांझी खेलने चलो। इतना सुनते ही श्री जी अपने आसन से खड़ी हो गई। बोले श्याम सुंदर, पता नहीं क्यों आज रास का भाव नहीं बन रहा है। रास के लिए जो भाव की रचना होती है, वो रास की भाव की रचना अंतःकरण ने बहुत निहोरा करी कि अरे श्यामा जो, लगभग 100 वर्षों के बाद श्याम सुंदर का दर्शन हुआ है। ब्रज लीला के बाद लगभग 100 वर्षों की, इस 100 वर्ष ही क्यों, इसकी 2 कथा है ब्रह्मांड पुराण में और गर्ग संहिता में। एक लीला में श्री जी को श्रीराम गोप का श्राप लग गया था, 100 वर्ष तक श्याम सुंदर से वियोग का। किसी दिन सुनाएंगे, वो स्वतंत्र कथा आएगी तो गोपियों ने निहोरा करी कि श्री जी लगभग 100 वर्ष बाद श्याम सुंदर और आप एक जगह विराजमान हैं। रास मंडल का भी निर्माण हो गया है, रास की सारी श्रृंगार भी धरा दी गई है। श्री जी बोली, गोपी हम भी वही हैं, श्याम सुंदर भी वही हैं, तुम भी वही हो, पर क्या बताएं गोपी, ये स्थान से धाम वृंदावन नहीं है, और रास के लिए तो ब्रज की भूमिका होती है। एक कालिंदी का कुल का किनारा नहीं है, इसलिए यहाँ भाव नहीं बन रहे हैं। आप विचार करिए, रास मतलब क्या? रास मतलब मिलन। अब महारास मतलब ऐसा मिलन जहाँ से यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, वहाँ से वापसी नहीं होती है, इसको महारास। महारास कोई नाच कूद का प्रोग्राम नहीं है। आप विचार करिए, जीवात्मा और परमात्मा का महामिलन के लिए श्री जी और श्याम सुंदर ने इस वृंदावन को चुना। यहाँ के बिना श्याम सुंदर और श्री जी के हृदय में मिलन का भाव नहीं बन रहा है। भले वहां सारी चीजें उपलब्ध हो गई हो, तो इस धाम की हम जैसे जीवों की कितनी आवश्यकता है। आप यही कथा कहीं अन्यत्र सुने और उसी कथा को इस स्थान पे सुने। आप ईमानदारी से कथा से जोड़ करके देखिए, आपका भाव अनंत अनंत गुना भगवान से जुड़ेगा। बट उसकी जो अनुपान है, उसका जो नियम है, उसका जो अनुशासन है, उसमें कहीं कोई विचार न लगाएं, बस जो कहा जा रहा है वो माने। भगवान पीता रात्रि, उन रात्रियों का आज स्मरण कर रहे हैं भगवान। किन रात्रियों का? जिन रात्रियों में भगवान ने ब्रज गोपिकाओं को प्राप्ति का वरदान दिए थे। इन्हीं जमुना के तट पे बगल में रंगनाथ मंदिर के पास में कात्यायनी देवी का मंदिर है। कभी जमुना जी का पुलिन हुआ करता था वहां तक। लाखों ब्रज गोपियां नित्य यमुना जी का पूजन करती है ब्रह्म मुहूर्त में और वरदान मांगती है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतं देवीं पतिं मे कुरुते नमः। आग्रायणी पूर्णिमा पे प्रकट होके श्याम सुंदर वरदान दिए थे कि अगले शरद की पूर्णिमा पे हम तुम सबको प्राप्त होंगे। तो रास पंचाध्याय यहीं से प्रारंभ होती है। भगवान अपि तारात्रि, 10 महीने से गोपियां इंतजार कर रही थी। ये 10 की संख्या बार बार क्यों आती है? हमारी 10 इंद्रियां भगवान के लिए तड़पे रोए। ये व्रज में जो आगे लीला सुनेंगे, ये 5 प्रकार के आचार्य हैं। भगवान की साधना की 5 रस है। शांत, दास, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार। ये 5 के आचार्य हैं। वात्सल्य रस के आचार्य हैं यशोदा मैया, इससे बढ़िया उदाहरण कहाँ बताएं। सख्य भाव के आचार्य
सब जो है सो ग्वाल वाल। श्रृंगार भाव गोपियों की है, उसको माधुर्य भी कहते हैं, श्रृंगार भी कहते हैं। शांत रस वाले सब अमलात्मा विमलात्मा संत, शांत दास भाव वाले जो उनकी भक्ति में लगे हैं, जो अपनी शरणागति स्वीकार कर चुके हैं। अभी आपको बताया ना कि श्री जी के प्रसाद के बिना हमको श्याम सुंदर का भी दर्शन नहीं करना है। अब विचार करके देखिए कि जसोदा मैया भी रो रही है, ग्वाल वाल भी रो रहे हैं, गोपी भी रो रही है, गैया बछड़ा भी रो रही है। इसका मतलब क्या है? आपकी साधना चाहे जिस भाव की रही हो, आप शांत भाव के हैं, दास्य भाव के उपासक हैं, सख्य भाव के हैं, श्रृंगार भाव के हैं, पर भगवान की प्राप्ति का एकमात्र साधन है कि रो करके भगवान को पुकारिए। इसके बिना आचार्य कहते किसको हैं? जो आचरण से शिक्षा दे। तो सखा भी रो रहा है, मैया भी रो रही है, बाबा भी रो रहे हैं, आगे ये सब आएगी चर्चा। ये बता रहे हैं कि हम चाहे वात्सल्य भाव से भजें, सख्य भाव से भजें, प्रेम भाव से भजें, श्रृंगार भाव से भजें, या भगवान के भाव से भजें, पर हम भी भगवान को उतनी ही व्याकुलता से पुकार रहे हैं। बिना पुकारे बात बनेगी नहीं। स्वयंभू आचार्य की बात तो अलग है, वास्तव में आचार्य की परिभाषा है जो अपने आचरण से शिक्षा दे। तो ये दे रहे हैं ना कि देखो भगवान से दूर हो करके हमको भगवान की सिवा कुछ चाहिए नहीं। ये आपको कल परसों की कथा में आएगी। एक बहुत सुंदर भाव अभी आ गया है तो बता देते हैं। जब श्याम सुंदर वृंदावन से जा रहे हैं मथुरा, रथ लेकर के अक्रूर जी आए हैं, स्वर्ण रथ, रथ पे बैठ चुके हैं कृष्ण बलराम। सारी गोपियां ग्वाल वाल को समझाते हुए आगे बढ़े हैं, तो श्री जी एक लता की ओट में कुंज में चुपचाप शांत स्थिर भाव से ठाड़ी हुई हैं। श्याम सुंदर का रथ रुका, घुटने के बल बैठ गए, वंशी श्री जी को समर्पित कर दिए। आज भी आप निधिवन में जाएंगे तो वंशी श्री जी के हाथों में दर्शन होगा। इसके बाद कभी वंशी छुए नहीं ठाकुर जी ब्रज से जाने के बाद। हम पूरी कथा नहीं सुनाएंगे, बस वो भाव बता रहे हैं एक लाइन का। श्री जी पूछती हैं अश्रुपूरित नेत्रों से कि श्याम सुंदर, जिस वंशी को तूने बचपन से आज तक कभी अपने से अलग नहीं किया, उस वंशी के बिना तुम कैसे रह पाओगे? तुम वंशी हमको दे के जा रहे हो। भगवान वंशी को कभी अपने से अलग नहीं किए। सोते भी थे तो तकिया के नीचे पधरा कर सोते थे। सखियों को रात्रि होती थी तो अलग हो जाते थे, सखा अलग हो जाते थे, मैया बाबा भी अपने अपने विश्राम कक्ष में चले जाते थे, गैया भी बाड़े में चली जाती थी, जमुना का पुलिन भी छूट जाता था कुछ देर के लिए, पर बंसी को कभी नहीं छोड़ते थे। तो श्री जी पूछते हैं कि श्याम सुंदर, जिस बंसी को तूने आज तक अपने से अलग नहीं किया, उस बंसी के बिना तुम कैसे रह पाओगे? भले गले से और अश्रुपूरित नेत्रों से श्याम सुंदर बोले कि श्री जी, जिसके लिए बंसी बजाते थे, जब वही छूट रहे हैं तो अब बंसी का क्या करना है? जिनके लिए हम इस जमुना पुलिन पे आके इस बंसी में राधा नाम का टेर लगाते थे, उस प्रिया जी को ही छोड़ करके जाना पड़ रहा है, तो अब फिर बंसी किसके लिए बजाना है? उन श्री जी का वृंदावन के बाहर रास का मन नहीं बनता है श्याम सुंदर से।
जिससे दूर होने के बाद श्याम सुंदर उस बंसी को फिर हाथ नहीं लगाए। बंसी जब भी पुकारती है तो सच पूछें तो बंसी को राधा नाम के सिवा और कुछ गाना आता नहीं है। इसकी भी एक सुंदर कथा है। यहीं पास में भांडीर वन है, पल्ली पार में, जहां ब्रह्मा जी के द्वारा गर्ग संहिता के अनुसार कथा आती है। बचपन में ही राधा कृष्ण का विवाह संपन्न करवाया गया है, विधिवत विवाह। विधिवत विवाह संपन्न करवाने के बाद वो विवाह कैसे हुई थी? एकदम छोटे से स्वरूप में सरकार थे। अब ब्रह्मा जी ने उस छोटे से स्वरूप का पानी ग्रहण करवा दिया था। क्यों? इस सरकार एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते हैं, अलग कैसे रहेंगे? तो विवाह के बाद भी श्री जी बरसाने रहती थी वृषभानु जी के घर पे। श्याम सुंदर नंद बाबा के घर पे रहते थे अपने माता पिता के साथ। श्याम सुंदर को एक दिन इतना विरह सताया श्री जी की, उनके मुख कमल को मला गए। सखा तो सखा सब पहचान गए कि अरे श्याम सुंदर बात क्या है, आज तुम्हारा मुख कमल मुरझाया क्यों लग रहा है? तो अपनी सखा कहते ही उसको हैं जिसको अपनी मन की बात हम बता सकें और जो समझ सके। श्याम सुंदर बोले क्या बताएं सखा, विवाह के बाद भी श्री जी से वियोग सहन नहीं हो पा रहा है। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलो बरसाने मिल लेते हैं श्री जी से। नंदगांव से बरसाने आज भी कितनी दूरी है? आधे घंटे में आप पैदल चले जाएं। लगभग 4-5 बार हम पैदल यात्रा कर चुके हैं, शौक से नहीं, मजबूरी में। मजबूरी क्या होती है, जब भी राधाष्टमी पे आते हैं दर्शन करने के लिए तो उस समय ऐसी बैरिकेटिंग कर देती है कि नंदगांव और बरसाने के बीच में कोई गाड़ी क्या टू व्हीलर भी नहीं जाने देता है। सरकार की ऐसी व्यवस्था। और भाव बनती है कि भाई बरसाने दर्शन करना है तो नंदगांव में दर्शन करना है, तो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, फिर पैदल आना जाना हो जाता है। कृपा हो जाती है विशेष। आज भी आप 8 घंटे में पैदल जा सकते हैं। श्याम सुंदर के सखा बोले कि श्याम सुंदर कौन सी दूर भई है बरसाने की, चल हम अभी दर्शन करवा के लाते हैं। अरे वृषभानु जी की अथाई पे श्री जी के निज महल तक हमको पहुंचने कौन देगा? सखियां रोक लेगी। श्याम सुंदर के सखा बोले कि अरे श्याम सुंदर सखियां रोक लेगी, तुम सखी ही बन के चलो, पुरुष भाव में नहीं जाना है, तुमको हम सखी भाव में ले आते हैं। बस लहंगा फरिया पहन लो, स्वरूप बना लो सखी का। श्याम सुंदर बोले अरे सखा वो तो ठीक है, लहंगा फरिया पहनने में तो कोई परेशानी नहीं है, पर हम अपने ये सांवले स्वरूप का क्या करें? दिखनी भी तो चाहिए सखी का सुंदर स्वरूप। सखा बोले कि हम कौन से कम हैं, ऐसा चंदन घिसेंगे, ऐसा उपटन का लेप करेंगे, एकदम सुंदर स्वरूप सजा देंगे। श्याम सुंदर सखी बन करके और पहुंचे हैं राधा रानी के महल का भी शिखर का दर्शन हुआ है। आप पैदल चलेंगे ना नंदगांव से तो कुछ किलोमीटर पहले से ही शिखर का दर्शन, कितनी ऊंचाई पे है श्री जी का मंदिर, शिखर का दर्शन हुआ। वहीं से श्याम सुंदर को श्री जी के अंग की सुगंध आने लगी। वो महाराज मूर्छित होते होते रहे, बड़ी मुश्किल से सखाओं ने संभाला। अरे श्याम सुंदर क्या हुआ तुमको? बोले श्री जी की शरीर की अंग कांति की सुगंध आ रही है। अब क्या करें? मूर्छा की स्थिति में कैसे पहुंचे?
सखा बोले कि एक काम करो श्याम सुंदर, लहंगा फरिया तो पहन ही लिए हो, चूनर और ओढ़ लो, हम सहारा दे के पहुंचा देंगे। सहारा दे के पहुंचाए सखा लोग। निज महल में जाते जाते महल की जो सखियां थी वहां तक रोक दी सखाओं को कि ये सखी कौन सी है। अरे ये सखी अभी नई नई ब्याह करके आई है और श्री जी का दर्शन करने आई है। हाँ वो तो ठीक है, श्री जी का दर्शन सखी करने आई है, पर तुम सखाओं का प्रवेश तो नहीं मिलेगा यहाँ से आगे। सखी तो जा सकती है, तो ग्वाल वाल को तो रोक दिया गया। अब सखी को अष्ट सखियाँ सहारा दे के ले जा रही है। नई नई दुल्हन आई है, देखने में जोरदार लग रही है, बाहर से भी श्रृंगार सुंदर दिख रहा है। तो ललिता, विशाखा, तुंगभद्रा, श्रीदेवी साथ साथ चलते चलते पूछती है कि अरे सखी, अब तो सब सखा भी गए और हम तो सखी हैं, तो हमसे क्या शर्माना, हमें तो अपना मुखड़ा दिखाई दो। ओ सखी काहे को मुखड़ा दिखाए, कुछ बोले ही नहीं। धीरे धीरे ललिता, विशाखा आदि सखी पहुंचा दी श्री जी के निज महल में। श्री जी ने ताली बजाई, सब सखियां बाहर गई। श्री जी बोले कि अरे सखी तुम जो भी हो, अब तो यहाँ बस हम ही हैं, अब तो हमारे तुम्हारे बीच कोई नहीं है, अब तो अपना मुखारविंद का दर्शन करा दो। ठाकुर जी कुछ भी नहीं बोले सखी के रूप में। तब श्री जी ने अपने हाथों से उस सखी का घूंघट अनावृत किया और वो जो दिव्य दर्शन हुआ, क्या कहना, बोलिए जुगल सरकार की। प्रिया प्रीतम का दिव्य मिलन। पता है बरसाने में एक सरोवर है, प्रेम सरोवर। श्री जी के अश्रु से वो सरोवर का निर्माण हुआ है। मिलन से प्रसन्नता की इतनी अश्रुपात हुई है कि उस प्रेम सरोवर का निर्माण हुआ है। कैसा प्रेम रहा होगा। श्री जी बोले कि श्याम सुंदर ऐसे कब तक मिलोगे छुप छुप करके। श्याम सुंदर बोले श्री जी ये विरह अब सहा नहीं जाता है, ब्याह के बाद भी विरह की व्यथा सहनी पड़ रही है, ये अब असह वेदना हो रही है। श्री जी बोले इसके लिए तुमको एक अनुष्ठान करना पड़ेगा तो महामिलन हो जाएगा। अरे कौन सा अनुष्ठान करूं, मैं कौन सा देवता पूजूं, मैं स्वयं अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक श्याम सुंदर कृष्ण, मैं कौन सा देवता पूजूं, मैं कौन सा अनुष्ठान करूं। श्री जी बोले कि एक अनुष्ठान तो करना पड़ेगा। हाँ हाँ श्री जी बताओ कौन सा अनुष्ठान करूं। बोले 1 महीने तक तुम यमुना तट पे वंशे वट पे अपनी वंशे में 2 अक्षरी मंत्र का राग गाओ। कौन सा राग, तो राधा राधा राधा। 1 महीने तक ये अनुष्ठान कर लो तो महामिलन हो जाएगा, फिर विशोह नहीं होगी। संतों का मत है कि वो दिन जो महामिलन का दिन था वो भाद्रपद की पूर्णिमा थी। 1 महीने तक इसी वृंदावन में जमुना तट पे वंशी वट पास में है, ठाकुर जी ने राधा नाम की वस्टेर लगाई है मुरली में। 1 महीने बाद भादों के बाद आश्विन पूर्णिमा, जिसको शरद की पूर्णिमा कहते हैं, जिसमें अमृत की वर्षा की